अभी मैं हूँ आर के पुरम मेट्रो स्टेशन, दिल्ली का जो आर के पुरम मेट्रो स्टेशन है उसका गेट नंबर 5 पर वैसे उसका एग्जिट पर। अब कभी भी आप आईआईटी आओ और आपको आईआईटी के हॉस्टल्स देखना है, हॉस्टल्स में जाना है, तो ये गेट सबसे नज़दीक पड़ता है। तो मेट्रो में ट्रैवल करना तो दिल्ली में सबसे इकोनॉमिकल है, सबसे सस्ता है। तो अगर आप आईआईटी दिल्ली ज्वाइन करते हो, आईआईटी जैम का तो रिज़ल्ट आ गया है ना, आप में से बहुत लोग ज्वाइन करेंगे। तो अगर ज्वाइन करते हो तो ये जो मेट्रो स्टेशन है, आरकेपुरम मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 5, ये हॉस्टल्स है सबसे नज़दीक है। तो ये देखो, ये और एक एग्जिट है, तो गेट नंबर 5 ही है। यहाँ से जाओगे तो ये मेट्रो स्टेशन से मैं बाहर आ गया एंड सामने वो आरकेपुरम मेट्रो स्टेशन का वो एग्जिट था, गेट नंबर 5। ये आईआईटी के अंदर नहीं है, ये बाहर है। ये आईआईटी फ्लाईओवर बोलते हैं इसको, साइड में जो फ्लाईओवर देख रहे हो आप। ये जो एक छोटा सा बाइक टाइप का लेके जा रहा है ना, इसको यूलू बाइक बोलते हैं, YULU, यूलू बाइक। ये आईआईटी के अंदर भी है। इसका ऐप डाउनलोड करके मतलब इसमें रिचार्ज कराना होता है, तो उसके बाद आप ये चला सकते हो। ये बैटरी ऑपरेटेड होता है एंड हम बहुत चलाया करते थे। ये बस स्टॉप है। बस का ज़्यादातर पता नहीं होता मुझे, बस का ज़्यादा कुछ पता नहीं है। टाइम टेबल उतना अच्छे से कहीं पर मेंशन नहीं है। उससे अच्छा मतलब मेट्रो पड़ता है, लोगों से पूछ के भी आप जा सकते हो, या ग्रीन लाइन, मैजेंटा लाइन, आपका जो स्टेशन डेस्टिनेशन स्टेशन है वो कौन से लाइन पे पड़ता है ये मैटर करता है, ठीक है। तो वो देख के आप लोगों से पूछ के इजीली जा सकते हो एंड 20-25 किलोमीटर का डिस्टेंस 40-50 रुपीज़ में कवर हो जाता है, ठीक है। नहीं तो आप ये ऑटो वगैरह ये सब करोगे ना तो बहुत चार्ज ले लेते हैं। हाँ, और मेट्रो में एसी भी है ना, तो ये गर्मी में एक एक्स्ट्रा फायदा। ये आप देखो, एक साइन बोर्ड देख सकते हो एक दिल्ली का, यही है हमारा हॉस्टल्स का एक्सेस। यहाँ से सबसे अच्छे से होता है एंड मैं एंटर करने जा रहा हूँ। ये है गेट नंबर 6। ओके, देन हैव अ नाइस डे। ओके, तो वहाँ पर सिक्योरिटी चेक होता है एंड सिक्योरिटी चेक में यही देखते हैं कि आपके पास आईडी कार्ड है कि नहीं। अगर आप यहाँ के स्टूडेंट हो तब तो आप आईडी कार्ड दिखा के आ सकते हो, बट अगर आपको किसी आपको दोस्त को या फैमिली मेम्बर को लेके आना है तो गेट से मतलब आपको उनको लाने के लिए आपको आना पड़ेगा। तो आपके आईडी कार्ड के बेसिस पर ही उनका एंट्री होगा। एंटर करते ही ये है कुमायून हॉस्टल। हर एक हॉस्टल का मतलब आपको पता होगा कि एक एक पहाड़ के नाम पर है, ठीक है। शायद पता नहीं भी हो सकता है, मतलब अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो शायद पता होगा आपको। तो ये जो हिमालयस का जो डिफरेंट रेंजेस है ना, तो एक एक रेंज के नाम पर है। जैसे कुमायून रेंज ये हो गया, ये वाला ये जो हॉस्टल ये मतलब ज्वालामुखी हॉस्टल है। चलो, मेरा हॉस्टल था नीलगिरी हॉस्टल, तो इससे थोड़ा सा आगे ये जो ज्वालामुखी हॉस्टल है ना, इस हॉस्टल में अंदर एक शॉप है जहाँ पर आईआईटी का जो ड्रेस वगैरह होता है ना, आप देखते हो कि टी शर्ट वगैरह लोग पहनते हैं, आईआईटी लिखा हुआ होता है, उसमें लोगो वगैरह बना हुआ होता है, तो वो यहाँ पर मिल जाता है। तो ज्वालामुखी हॉस्टल से ये देखो वो स्टोर, वहाँ पर आप थोड़ा सा जूम तो इसमें नहीं होगा शायद, हाँ ये वाला जो ये देखो ये वो शॉप है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चले ही जाना है नजर चुरा के यूं, फिर थामा साजन तुमने मेरी कलाई क्यों। ये देखो, ये एक फूड कोर्ट टाइप का जगह है। मैं तो अभी यही जाऊंगा, दिल्ली 16 बोलते हैं इसको। यहाँ पर जैसे आप तो जोमेटो या स्विगी वगैरह से ऑर्डर कर सकते हो, बट वो
वो भी थोड़ा सा कॉस्टली आ जाता है। एंड कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, यू डोंट नो। तो यहाँ पर देखो चेयर वगैरह भी बहुत अच्छे से सजा हुआ है, तो यहाँ पर आके आप दोस्तों के साथ बैठ सकते हो। मतलब बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम यहाँ पर आके बैठ गए, घंटों भर बातचीत। ठीक है, ये सब होता रहता है। ये एक हॉस्टल है, आरावली हॉस्टल। इसमें रात में एक रेस्टोरेंट है, वो खुलता है रात में। तो रात में ज़्यादातर लोग यहाँ पर आते हैं या नीलगिरी हॉस्टल में आते हैं। तो दिल्ली 16 यहाँ पर हम आ गए एंड मैं ऑर्डर करूँगा। यार ऑर्डर तो कर लिया, ठीक है। ऑर्डर करके ये टोकन नंबर 99 दिया हुआ है। अब 99 नंबर जब माइक पे या ऐसे बुलाया जाएगा तब मुझे जाके मेरा ऑर्डर लेके आना है, ठीक है। एंड यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, 15-20 मिनट तो वेट करना पड़ता है। ये आप देखो बैठने का बहुत मतलब बढ़िया जगह बना हुआ है। तो लेट्स वेट। वो जो है दिल्ली 16 जो मैंने बताया था, वहाँ से हमने ये कॉफ़ी लिया है। इस साइड पे मतलब ये पूरा हॉस्टल रोड है, एक के बाद एक हॉस्टल ही है यहाँ पे। बट वहाँ पर हम नहीं जा रहे हैं डायरेक्ट, वो सीधे वो रोड पे नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर साइड पे आप देख सकते हो कि ये वॉलीबॉल कोर्ट है। एंड ये सामने एक नॉर्मल ग्राउंड है, इसको बोलते हैं नालंदा ग्राउंड, क्योंकि उसके पीछे एक गर्ल्स हॉस्टल है, उसका नाम है नालंदा। तो यहाँ पर मतलब ये नीलगिरी हॉस्टल से ये जो ग्राउंड है, इसका कॉर्नर पे, जो कॉर्नर में अभी दिखा रहा हूँ आपको, दूर में दूर थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, इस साइड पे वहाँ पर नीलगिरी है। तो नीलगिरी से नज़दीक थोड़ा सा बड़ा ग्राउंड यही पड़ता है, तो क्रिकेट वगैरह खेलने के लिए हम यहाँ पर आ जाते थे। एंड इस साइड पे वॉलीबॉल ग्राउंड है, ये तो बताया ही है मैंने आपको। शायद ये ड्रेनेज सिस्टम चालू होगा, ये पहले नहीं था ऐसा। यहाँ पर ये जो साइड में दिखा रहा हूँ, इसका ठीक पीछे, ठीक है, ये ग्राउंड खत्म होगा, उसके ठीक पीछे एक जगह है, उसको बोलते हैं सैक, SAC, सैक, स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर। वहाँ पर जिम वगैरह है, वहाँ पर मतलब स्टूडेंट्स एक्टिविटी के लिए सब कुछ है वहाँ पर, ठीक है। एंड वहाँ पर एक थिएटर है जिसको बोलते हैं ओपन एयर थिएटर, ठीक है। वहाँ पर डिफरेंट प्रोग्राम्स होता है, डिफरेंट मीटअप्स होते हैं वहाँ पर, डिफरेंट जो सेलिब्रेशंस होता है, ठीक है, वो सब वहाँ पर होता है सैक में। मतलब ये थोड़ा सा अनऑफिशियल टाइप का मान सकते हो आप, वो ज़्यादातर यहाँ पर होता है। बट ऑफिशियल कोई अगर बहुत बड़ा पर्सनालिटी कोई आ रहा है एंड मतलब कोई डेलीगेट कोई है, तो उनका मतलब वो जो प्रोग्राम्स है वो होता है डोगरा हॉल पे, जो है हमारा जो लाइब्रेरी है, लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स है। मतलब ये जो रोड है सामने, ये सीधा मैं वही जाऊँगा, उस साइड पे जा रहा हूँ मैं। तो उसमें फाइनली जाके, जिसको IIT दिल्ली मेन रोड बोलते हैं, ये देखो सामने जो ये रोड है ना, इसको बोलते हैं IIT दिल्ली मेन रोड। वहाँ पर ही एकदम सामने जाकर राइट साइड पे पड़ेगा लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स, जहाँ पर सारे क्लासेस वगैरह होता है। एंड लेफ्ट में पड़ेगा लाइब्रेरी, ठीक है। लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स के लेफ्ट में पड़ेगा लाइब्रेरी एंड मेन बिल्डिंग एकेडमिक बिल्डिंग, कुछ भी बोलो आप। तो भैया वहाँ तक तो मैं नहीं जाऊँगा, मैं दूसरे साइड पर जाऊँगा। तो ये हम आ गए IIT दिल्ली जो मेन रोड है वहाँ पे। यहाँ पर बीच में ये ऑटो टोटो वगैरह ये सब मिल जाएगा आपको। साइकिल भी मिलता है, फ्री भी मिलता है साइकिल, मुझे तो साइकिल फ्री में ही मिला था। एकेडमिक बिल्डिंग है, वहाँ पर जाके बताना पड़ता है साइकिल चाहिए, तो फ्री में ही मिल जाता है। हाँ, या कुछ पैसे भी मतलब 200-300 रुपये भी में भी मिल जाता है पुराना साइकिल जो है, ठीक है। ये रास्ता पूरा मतलब गया है गेट नंबर 1, जो मेन गेट है दिल्ली का, वहाँ से हमने एंट्री कहाँ से स्टार्ट किया था, गेट नंबर 6 से हम अंदर आए थे। बट जो मेन गेट है, गेट नंबर 1, वो इस रास्ते से मतलब सीधा जाके है। इसी रास्ते से सीधा जब आप जाओगे तो आपको मिलेगा राइट साइड पे लेक्चरल कॉम्प्लेक्स, लेफ्ट साइड पे लाइब्रेरी, लैब्स, एकेडमिक बिल्डिंग्स एंड ऑल, ठीक है। ये मतलब जब हम साइकिल में जाते थे ना हॉस्टल से, हॉस्टल तो पीछे वो हॉस्टल वाला जो जोन है वो हम छोड़ के आ गए। बट ये देखो यहाँ पर स्लोप बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो यहाँ पर साइकिल लाना बहुत इजी है। बट यहाँ से जब आप ऊपर जाओगे ना, ऊपर देखो स्लोप बहुत ऊंचा है, तो इसमें हवा टाइट हो जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से ही राइट में चला जाऊँगा, मैं राइट साइड पे कटवारिया सराय पे जाऊँगा मैं। वो एक और एक गेट है, वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी अफोर्डेबल रूम रेंट एंड जो खाना वगैरह है वो मिल जाता है।
IIT से बहुत ही कम खर्चे में हो जाता है। ज़्यादातर PhD स्टूडेंट्स बाहर ही रहते हैं, क्योंकि अंदर रहोगे तो आपको हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलेगा, ऊपर से हॉस्टल का खर्चा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो रास्ता क्रॉस कर लेते हैं। ये जो मेन रोड मैंने बोला कि IIT दिल्ली मेन रोड है, जहाँ पर एक लाल टोटो आपको दिख रहा है, ऑटो या टोटो जो भी बोलो, वो अभी अभी जिस पोजीशन पे है उसका लेफ्ट में IIT दिल्ली हॉस्पिटल है। ठीक है, वो जो हॉस्पिटल है वहाँ पर IIT दिल्ली का हर एक स्टूडेंट को फ्री में मेडिकल चेकअप मिलता है, मेडिसिन मिलता है, एंड ब्लड टेस्ट वगैरह भी ऑलमोस्ट फ्री मिलता है। कुछ टेस्ट में कुछ पैसे लेते हैं, कुछ स्पेसिफिक टेस्ट में। ठीक है, बाकी तो फ्री है। अगर आप यहाँ पर ज्वाइन करोगे तो आपको एक ID कार्ड के साथ एक आपका मेडिकल बुकलेट मिलेगा। उस मेडिकल बुकलेट को लेकर आपको हॉस्पिटल में जाना है, वहाँ पर एंट्री होगा, फिर डॉक्टर असाइन कर देंगे वो, फिर डॉक्टर दिखा के डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन है उसमें अंदर से ही वहाँ से ही दवाई मिल जाएगा, एंड टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। IIT में आके मतलब मैं काफ़ी बीमार हो गया था यहाँ पर आगे। एक टाइम जोन ऐसा था कि मैं काफ़ी बीमार हो गया था। उस टाइम पे काफ़ी फाइनेंशियल मतलब काफ़ी सेव किया ये जो स्कीम है, स्टूडेंट हेल्थ केयर जो स्कीम है ये, क्योंकि यार काफ़ी मेडिसिन खरीदना पड़ता था उस टाइम पे। तो वो IIT के अंदर से अगर मैं डॉक्टर दिखाऊँ तो वो बहुत इजीली हो जाता था। तो हम मेन बिल्डिंग में तो नहीं है, मेन बिल्डिंग मतलब इस साइड पे तो नहीं जा रहे हैं। ये जो रोड मैंने दिखाया ना आपको थोड़ा सा पहले, उस साइड पे जो रोड छोड़ के आए सीधा वो जाता है मेन बिल्डिंग। तो हम राइट साइड पे मुड़ गए, एंड यहाँ पर जाके आगे मिलेगा कटोरिया सराय। बट और भी कुछ दिखाना है आपको। यहाँ देखो ये जो बिल्डिंग टाइप का है, ये जो मैंने आपको सैक बोला था ना, स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर, उसके पीछे का साइड है। एंड यहाँ पर स्विमिंग पूल है। यहाँ पर कभी कभी डिफरेंट IITs में कंपटीशन होता है। ठीक है, स्विमिंग कंपटीशन वगैरह ये सब होता है, तो ये सब होता है वहाँ पर, एंड स्टूडेंट भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यहाँ पर इतना सारा साइकिल आप देख रहे हो, लोग यहाँ पर साइकिल रख के जाना प्रेफर करते हैं क्योंकि धूप कम पड़ता है यहाँ पर। ये जो सामने जो बिल्डिंग है, ये जो सामने व्हाइट कलर का बिल्डिंग दिख रहा है, ये है मेस स्टाफ का जो घर है वो। यहाँ पर मेस में टोटल हर एक बॉयज हॉस्टल में एक मेस है, तो उस मेस में जितना भी स्टाफ काम करते हैं उनका वो यहाँ पर रहते हैं बेसिकली। ठीक है, वो मतलब उनका फैमिली। ये जो रोड है, ये रोड से सीधा जब आप जाओगे तब एक पूरा IIT का एक जोन, ठीक है, लगभग IIT कैंपस का 1/4 मान सकते हो, वो है प्रोफेसर्स क्वार्टर। तो वहाँ पर सारे प्रोफेसर्स के घर है, जितने भी प्रोफेसर सबको क्लास में पढ़ाएंगे सबका घर वहाँ पर है। ये देखो जो मैं सोच रहा था कि मेस कर्मचारी आवास, यही है। यहाँ पर हम जाते हैं, हमें जाना है कटवरिया सराय गेट पे। हाँ, जो मैं बोल रहा था, PhD जो करते हैं जो लोग, उनको 18% जो है लगभग, शायद 80% शायद हाउस रेंट अलाउंस मिलता है बेसिक पे का, जो GRF जो अमाउंट है उसके ऊपर। बट वो अगर आप IIT के हॉस्टल में रहोगे तो वो नहीं मिलेगा। ऊपर से IIT में हॉस्टल में रहना है तो मेस भी कंपलसरी है, मतलब खाना भी हॉस्टल में ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ हॉस्टल में रहो, खाना आप खुद से मैनेज करो, ऐसा नहीं होता। आपको हॉस्टल से मतलब मेस कंपलसरी है, तो इसीलिए मेस का खर्चा बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोग बाहर रहना प्रेफर करते हैं। तो इसलिए जो 18% जो GRF का जो पैसा वो बच जाता है। ठीक है, प्लस बाहर उससे बहुत बहुत कम खर्चे में हम जा सकते हो। तो यही है एग्जिट। एंड भाई हम आ गए हैं कटवारिया सराय, ये IIT के बाहर आ गए हैं।